फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। और पश्चिम में हमने क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता नहीं तैयार थे, हमारी सीटें हमारे कार्यकर्ता तैयार थे चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन लड़कर जीत के समीकरण में नहीं आ रहे थे, इसलिए उधर छोड़ दिया था। मैंने बताया था कि 1.5 दर्जन सीटें हम लड़ेंगे और इसमें कुछ ज़्यादातर सीटें 90% सीटें निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने तय किया जीत कैसे हो उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि कुछ सीटों पर कमल चुनाव चिन्ह से भी हमारा कार्यकर्ता लड़के बस सदन जाएगा। हमारे 2017 के कैंडिडेट हैं, लेकिन 2018-2019 से अलग रहे। आपने देखा भी होगा, उपचुनाव में भी देखा होगा 2020 के चुनाव में निषाद पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। सर, पहले तो सीटों का फॉर्मूला तय हो पाया? कितनी सीटों पे आप बीजेपी के सिंबल से लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं, कुछ तय हो पाया कि नहीं? अब तो चुनाव बिल्कुल समझिए सामने है आपके। चुनाव सीटों से नहीं, जीत से होता है। जीतों का फार्मूला तय हो चुका है, कैसे हम लोगों को जीतना है, और वो सब अभियान के तहत शुरू हो गया पश्चिमांचल से, जहाँ पहले फेज का था। आपने देखा होगा निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक समन्वय समिति बनाकर जो योगी और मोदी की नीतियाँ रही हैं उसे जन जन तक पहुँचाने के लिए, अब पिछली सरकारों ने इस किसानों, नौजवानों और इस देश के पिछड़ों दलितों के साथ कितना अन्याय है, क्या भेदभाव किया है, वो कैसे उन्हें बताया जाए, कैसे उन्हें सही दिशा में बटन दबाया जाए, इसके लिए बैठकें पश्चिमांचल। कुछ सीटों का तय हो पाया? कितनी सीटों? निश्चित रूप से वो रणनीति का विषय है। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी का वो निकलेगा सीट, वो हमारा सूची, उसी समय निषाद पार्टी की भी सूची निकलेगी। और पश्चिम में हमने क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता नहीं तैयार थे, हमारी सीटें हमारे कार्यकर्ता तैयार थे चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन लड़कर जीत के समीकरण में नहीं आ रहे थे, इसलिए उधर छोड़ दिया था। वहाँ हम केवल मदद कर रहे हैं। हमने पूर्वांचल की और इधर कानपुर, फतेहपुर, बांदा, कालपी, आपके इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, भदोही और सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, ये सब सीटें जो हमारे पास हैं। कुछ ऐसे भी नाम छूट सकते हैं। इन जिलों में, एक एक जिलों में कहीं एक, कहीं 2 सीटें तय हुई हैं, जहाँ निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जीतने के समीकरण में और 7 साल से पहले से तैयारी कर रहे हैं और वो जीत के लायक हैं, तो उनकी सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ रखा। एक अगर संख्या की बात करें कि संख्या में कितनी सीटें आपके खाते में जा रही हैं, और एक ये भी है कि फॉर्मूला की 15 सीटें हैं तो 5 सीटें आप लोग अपने सिंबल पे लड़ेंगे, 10 सीटें बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे, वो एक बड़ा है। मैंने बताया था कि 1.5 दर्जन सीटें हम लड़ेंगे और इसमें कुछ ज़्यादातर सीटें 90% सीटें निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। भोजन भरी थाली 1.5 दर्जन मतलब 18 सीटें हम कहें, 15 कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि रणनीति का विषय मैं पहले भी बता दिया था। और ज़्यादातर सीटें हम भोजन भरी थाली से हम लड़ेंगे, और जहाँ जहाँ भी हमारे हाँ, और उसमें से कुछ सीटें ऐसे 2, 4, 5 हैं कि 2, 4 कि जहाँ से कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ने से मेरा प्रत्याशी आसानी से जीत सकता है, क्योंकि मछुआ समुदाय के लोग और जातियों का समीकरण, जो जाति समीकरण जिस तरीके से आता है और किस तरीके से जीत, क्योंकि हम लोगों ने तय किया जीत कैसे हो उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि कुछ सीटों पर कमल चुनाव चिन्ह से भी हमारा कार्यकर्ता लड़के बस सदन जाएगा। नहीं तो कुछ सीटें तो मतलब जो गठबंधन में जो फार्मूला तय हुआ है उसमें निषाद पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे या बीजेपी वाले ज़्यादा होंगे? देखो, मैंने बताया 80% सीटें जो होंगी, जो सीटें हमें मिल रही हैं उस पर से भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी कार्यकर्ता लड़ेंगे, और जो 20% के आसपास सीटें हैं उस पर निषाद पार्टी के ही कार्यकर्ता कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। फिर एक आखिरी सवाल, अगर नंबर गेम में अगर बात करें तो 15 से 18 सीटें कितनी सीटें? नहीं है, मैं जो आपने बोला लगभग उसी के इर्द गिर्द है, और समय आने पर सब पता चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल इस बात का भी है कि निषाद पार्टी के पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चुनाव में जिलों में प्रचार भी कर रहे हैं, चाहे वो जितेंद्र सिंह बबलू हों या कहा जा रहा था कि धनंजय सिंह भी जौनपुर से अपना कर रहे थे, बीच में चर्चा थी कि निषाद पार्टी से लड़ेंगे, तो उनको लेकर के क्या फैसला किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी ने तय किया है जो कार्यकर्ताओं का पसंद हो, जनता का पसंद हो और पार्टी का पसंद हो, दोनों ऐसे अच्छे छवि के लोगों को इस बार चुनाव लड़ाया जाएगा। और इसी के खिलाफ जंग छड़ा गया कि जो पिछली सरकारों ने अपराधियों को और ढेर सारे तमंचावादियों को, आतंकवादियों को टिकट देती रहीं और उसे जीत कर जाकर ऐसे जनता को सताती रहीं सत्ता के बल पर,
तो इसी चीज़ के लिए अभियान में मोदी जी योगी के साथ आए कि हम लोग इस बार अच्छी छवि के लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा और सदन में उन्हें पहुँचाया जाएगा। ये माना जाए कि जितेंद्र सिंह बबलू जैसे लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिलों में तमाम उनके पोस्टर्स आपके साथ लगे, आपकी पार्टी के नाम पर लगे, जिलों में उन्होंने लगाया, बाकायदा लंबे समय से वो लगा रहे हैं, तो क्या उनको लेकर के निर्णय, क्योंकि बीजेपी ने एक बार शामिल किया जितेंद्र सिंह बबलू को, फिर उनको हटाना पड़ा। धनंजय सिंह को लेकर के तमाम मुकदमे हैं, वो वांटेड भी हैं, वो भी निषाद पार्टी को लेकर के पोस्टर्स लगा रहे हैं। क्या निषाद पार्टी ऐसे लोगों से किनारा करेगी? धनंजय सिंह हमारे 2017 के कैंडिडेट रहे, लेकिन 2018-2019 से अलग रहे। आपने देखा भी होगा, उपचुनाव में भी देखा होगा 2020 के चुनाव में, कि निषाद पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे लोग कुछ भी, कोई गांव में, क्षेत्र में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब तक निषाद पार्टी के ऑफिस से, कार्यालय से आधिकारिक कोई चीज़ घोषणा न हो जाए और लिखित रूप से न चला जाए, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमानुसार हमें ये भी फार्म देना पड़ता है, ये भी फार्म जिसे मिलता है वही चुनाव लड़ने का अधिकारी, वही पार्टी का प्रत्याशी होता है। और लोकतंत्र है, कहने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए, दौड़ने के लिए कोई भी दौड़ सकता है। दौड़ में 1000 लोग आते हैं, किसी विद्यार्थी किसी स्कूल में, आगे तो ही जाता है जिसके पास कैरियर होता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही जिले में, क्षेत्र में कोई भी तैयारी कर रहा हो, लेकिन टिकट जिसको पार्टी देगी वही चुनाव लड़ेगा, और तमाम ऐसे लोग जो भी होंगे उनका, कहा जाए कि उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और साफ और स्वच्छ छवि के लोगों को ही पार्टी वरीयता देगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।